इजी ट्रिक्स जो कि आपके मेमोरी पावर को इंक्रीज कर देंगे बिना कोई ज़्यादा एफर्ट के। ट्रिक नंबर 1, चंकिंग। चंकिंग का मतलब दोस्तों, जैसे आपको कोई बड़ा डेटा याद करना है या कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स वर्ड याद करना है। ऐसा ज़्यादातर होता है बायोलॉजी जब हम पढ़ते हैं या कोई फिजिक्स पढ़ते हैं, तो कोई एक ऐसा मोटा तगड़ा वर्ड आ जाता है तो हमको उसे याद करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उसको चंक्स में आपको बांट देना है। इसका मतलब उसको चंक्स में ब्रेक करना है। सपोज मैं एक एग्जाम्पल के लिए एक नंबर बोलता हूँ आपको, 5984372626। अगर आप इसको ब्रेक कर देंगे तो ये नंबर कुछ ऐसा दिखेगा दोस्तों। देखिए अब ये नंबर कितना सॉर्ट आउट लग रहा है दिखने में, और आपको याद करने में भी काफी ज्यादा आसानी होगी। वैसे ही कोई बड़ा वर्ड है जैसे सुपर कैलीफ्रैगिलिस्टिक एक्सप्लॉयडोशियस, इसका स्पेलिंग आपको एग्जाम में नहीं आएगा, डरिए मत। लेकिन अगर आपको इसका स्पेलिंग याद करना है तो आप इसको रटेंगे, रटना नहीं है दोस्तों, इसको चुपचाप आप ब्रेक कर दीजिए। और देखिए अब ये ब्रेक करने के बाद कितना ज्यादा इजी लग रहा है याद करने के लिए, बल्कि यह है काफी ज्यादा बड़ा वर्ड जिसका मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन देखिए कितना छोटा लग रहा है और आपको याद करने में भी पहले के मुताबिक कितना इजी होगा। दोस्तों दूसरा वर्ड है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी देखिए वर्ड याद करने में काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर आप इसको तोड़ देते हैं उसके बाद अगर याद करते हैं तो इसका स्पेलिंग आपको इजीली याद हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपका स्पेलिंग एग्जाम आने वाला है या कोई भी आपको जरूरत है बड़ा वर्ड को छोटे में ब्रेक करने का, तो आप इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हो जिसका नाम है चंकिंग। इसको दिमाग में जरूर रखिएगा दोस्तों। दूसरा पॉइंट है मिनीमोनिक्स का यूज करना। मिनीमोनिक्स मतलब किसी भी चीज को अगर आपको याद करना है तो आप उसका पहला अल्फाबेट ले लिए। जैसे कि रेनबो के 7 कलर होते हैं दोस्तों, और अगर आपको रेनबो के 7 कलर को याद रखना है तो रटने के अलावा अगर आप इसको ऐसे देखेंगे रॉय जी विब, तो देखिए इससे आपको हर एक कलर को एक एक अल्फाबेट डिनोट कर रहा है। जैसे कि आर को डिनोट कर रहा है रेड, ओ को डिनोट कर रहा है ऑरेंज, येलो को कर रहा है वाई, ग्रीन को कर रहा है जी, ब्लू को कर रहा है बी, इंडिगो को कर रहा है आई और वायलेट को कर रहा है बी। तो दोस्तों मिनीमोनिक्स का भी आप काफी ज्यादा आसानी से यूज करके अपने एग्जाम के मार्क्स को तो बढ़ा सकते हैं। दोस्तों थर्ड पॉइंट है विजुअलाइजेशन। सपोज आप कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं और टेक्स्ट को पढ़ते वक्त आपको उसको याद करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन चलिए मैं आपको समझाने के लिए एक इजी सा सेंटेंस लेता हूं, जैसे कि द डॉग जंप्ड ओवर द फेंस। तो इसको आप कैसे याद करेंगे दोस्तों? इसको आप याद करेंगे द डॉग जंप ओवर, आप इसको ऐसे याद करेंगे द डॉग जंप्ड ओवर द फेंस, द डॉग जंप्ड ओवर द फेंस, द डॉग जंप्ड ओवर द फेंस। आप इसको कंटिन्यूअसली बोलते रहेंगे, रट्टा लगाते रहेंगे, तो इससे याद बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, आप भूल जाएंगे आगे चल के। लेकिन आप अगर इसको इमेजिन करेंगे कि एक डॉग है जो अलग अलग कलर का है, इसका मतलब काला पीला नीला कलर का है, एकदम क्रिएटिव बनकर, और वो सोचेंगे दिमाग में कि वो एक फेंस के उस पार कूद रहा है, तो आपको याद करने में काफी ज्यादा आसानी होगी, आपको याद भी हो गया होगा दोस्तों। तो विजुअलाइजेशन को जरूर इस्तेमाल करिएगा अपनी डे टू डे लाइफ में, ये आपकी मेमोरी पावर को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करता है। दोस्तों वक्त आ गया प्रो टिप का। इस टिप के अनुसार आपको हर चीज को रिवाइज करना है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर के 3 पॉइंट्स बताई, पहला था चंकिंग, दूसरा था मिनीमोनिक्स और तीसरा है विजुअलाइजेशन। तो ये तीनों को आप डे टू डे लाइफ में अगर रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी ब्रेन पावर भी इंप्रूव होगी और आपका मार्क्स भी इंप्रूव हो जाएगा। इस चीज को आपको रेगुलर करना ही पड़ेगा दोस्तों। यही है मेरा प्रो टिप कि रिवाइज, हर चीज को रिवाइज करो। एग्जाम में भी आप भूलते क्यों हो? ज्यादातर आप रिवाइज नहीं करते हो। जैसे आप हिस्ट्री का कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हो, इंदुस वैली सिविलाइजेशन, तो उसको आप स्टार्टिंग का दिन भलाई कितनी भी अच्छे से समझ के पढ़ लियो, अब आगे चल के वो कुछ फेड अवे हो जाएगा। समझ के बात करो, रट के अगर आप करते हो तो आपको रिवाइज करना ही है, लेकिन अगर आप समझ के याद कर रहे हो तो आगे चल के फेड हो जाएगा थोड़ा सा। लेकिन आप एक बार उसको रिवाइज कर लिए ना तो आपको वो लाइफ टाइम तक दिमाग में बन जाएगा। इसलिए हर चीज को रिवाइज करो, इससे आपकी ब्रेन की मसल्स भी स्ट्रेंथन होती है। अगर आपको ऐसी और टिप्स चाहिए, जो कि मैंने बहुत अलग अलग अच्छे टिप्स बताए, 3 पावरफुल टिप्स बताए, तो इस लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।